हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सामान्य ज्ञान सार संग्रह से बौद्ध धर्म और बौद्ध महासंगीतिया बौद्ध धर्म ग्रंथ के ऊपर सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर होंगे। तो हम अब शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा बौद्ध धर्म होगा, जिसके ऊपर बौद्ध धर्म के बारे में मैं आपको सब बताऊंगी, जिसमें प्रश्न उत्तर होंगे। हमारा पहला प्रश्न बौद्ध धर्म के ऊपर यह है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। आपका दूसरा प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस अन्य नाम से भी जाना जाता था। गौतम बुद्ध को महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता था। आपका तीसरा प्रश्न, अब तक सर्वाधिक स्वीकृत गौतम बुद्ध का काल कौन सा है। गौतम बुद्ध का काल 563 483 ईसी पूर्व गौतम बुद्ध का काल है। आपका चौथा प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका पांचवा प्रश्न, सिद्धार्थ कब बुद्ध के नाम से जाने गए। सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से ज्ञान प्राप्ति के बाद जाने लगे। आपका छठा प्रश्न, बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ प्रकाशवान है। आपका सातवां प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसी पूर्व में हुआ था। आपका आठवां प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लिंबुनी में हुआ था। आपका नवा प्रश्न, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे। आपका 10वां प्रश्न, गौतम बुद्ध की माता माया देवी की मृत्यु कब हुई थी। गौतम बुद्ध की माता की मृत्यु गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हुई थी। आपका 11वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का लालन पाल किसने किया था। गौतम बुद्ध का लालन पाल सौतेली माँ प्रजापति ने किया था। आपका 12वां प्रश्न, महात्मा बुद्ध की क्षत्रिय कुल के थे। इसका उत्तर है महात्मा बुद्ध की क्षत्रिय कुल शाक्य थे। आपका 13वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। आपका 14वां प्रश्न, 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह किससे हुआ था। गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा से हुआ था। आपका 15वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। आपका 16वां प्रश्न, संसारिक समस्याओं में व्यवस्थित होकर सिद्धार्थ ने कब गृह त्याग किया। सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। आपका 17वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग को महाभिनिष्कर्मण कहा गया है। आपका 18वां प्रश्न, गौतम बुद्ध को कितनी आयु में गया में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध को 35 वर्ष में वट वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ। आपका 19वां प्रश्न, गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम बुद्ध को निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुई। आपका 20वां प्रश्न, गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल क्या कहलाया। गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति स्थल बोध गया कहलाया गया। आपका 21वां प्रश्न, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश सारनाथ ने दिया। आपका 22वां प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश क्या कहलाया। गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया गया। आपका 23वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक कौन कौन थे। गौतम बुद्ध के अनुयायी शासक बिंबसार, प्रसेनजीत व उदयन थे। आपका 24वां प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईसी पूर्व पहले हुई थी। आपका 25वां प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। गौतम बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, जो उत्तर प्रदेश देवरिया में थी। आपका 26वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में जन्म का चिन्ह क्या है। गौतम बुद्ध के जन्म का चिन्ह कमल व सांड है। आपका 27वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में गृह त्याग का चिन्ह क्या है। गौतम बुद्ध के गृह त्याग का चिन्ह घोड़ा है। आपका 28वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में ज्ञान का चिन्ह क्या है। गौतम बुद्ध के ज्ञान का चिन्ह पीपल है। आपका 29वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में निवारण संबंधित चिन्ह क्या है। गौतम बुद्ध का निवारण संबंधित चिन्ह पद चिन्ह है। आपका 30वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित चिन्हों में मृत्यु संबंधी चिन्ह क्या है। गौतम बुद्ध की मृत्यु संबंधी चिन्ह स्तूप है। आपका 31वां प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है। गौतम बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में महापरिनिवारण कहा गया है। आपका 32वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के अनुयायी किन दो भागों में विभाजित थे। गौतम बुद्ध के अनुयायी भिक्षुक एवं उपासक में विभाजित थे। आपका 33वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के दो संप्रदाय कौन से हैं। बौद्ध धर्म के हीनयान एवं महायान संप्रदाय है। आपका 34वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान में संप्रदायों में देवी देवताओं की पूजा करने का अंतर है। आपका 35वां प्रश्न, किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान एवं महायान में विभाजित हुए।
बौद्ध धर्म के दो स्वतंत्र संप्रदायों कनिष्क में विभाजित हुए हैं। आपका 36वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय का प्रधान केंद्र कौन सा था? बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र मगध था। आपका 37वां प्रश्न, बौद्ध धर्म का महासंघिक संप्रदाय बाद में किन संप्रदाय में परिणत हो गया था? बौद्ध धर्म का महासंघिक संप्रदाय महायान में संप्रदाय में परिणत हो गया था। आपका 38वां प्रश्न, महासांगिक के दो उप संप्रदाय कौन से हैं? महासांगिक के दो उप संप्रदाय माध्यमिक और योगाचार है। आपका 39वां प्रश्न, माध्यमिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? माध्यमिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक नागार्जुन थे। आपका 40वां प्रश्न, योगाचार उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? योगाचार उप संप्रदाय के प्रवर्तक मैत्रेयनाथ थे। आपका 41वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के सतवीरवादी संप्रदाय का प्रधान केंद्र कहाँ पर था? बौद्ध धर्म का प्रधान केंद्र कश्मीर में था। आपका 42वां प्रश्न, बौद्ध धर्म का सतवीरवादी संप्रदाय बाद में किस संप्रदाय में परिणत हो गया? बौद्ध धर्म का सतवीरवादी संप्रदाय हीनयान में संप्रदाय में परिणत हो गया था। आपका 43वां प्रश्न, सतवीरवादी के दो उप संप्रदाय कौन से हैं? सतवीरवादी के सोत्रानतिक एवं वैभाषिक उप संप्रदाय है। आपका 44वां प्रश्न, सोत्रानतिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? कुमारपाल स्वतंत्रतानतिक के उप संप्रदाय प्रवर्तक थे। आपका 45वां प्रश्न, वैभाषिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? वैभाषिक उप संप्रदाय के प्रवर्तक कात्यायनी पुत्र थे। आपका 46वां प्रश्न, बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ही एक तांत्रिक संप्रदाय कौन सा है? एक तांत्रिक संप्रदाय वज्रयान है बौद्ध धर्म का। आपका 47वां प्रश्न, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को पद्मपाणि के नाम से जानते हैं। आपका 48वां प्रश्न, श्रावकयान किसे कहा जाता है? श्रावकयान हीनयान को कहा जाता है। आपका 49वां प्रश्न, बोधिसत्वयान किसे कहा जाता है? बोधिसत्वयान महायान को कहा जाता है। आपका 50वां प्रश्न, सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किस शैली के अंतर्गत किया गया है? बुद्ध मूर्तियों का निर्माण गंधार शैली के अंतर्गत किया गया है। आपका 51वां प्रश्न, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी? बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। आपका 52वां प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली प्रथम महिला कौन थी? बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली महाप्रजापति गौतम थी। आपका 53 प्रश्न, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागसेन मध्य संवाद के रूप में है। आपका 54 प्रश्न, किस शासन ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपका 55वां प्रश्न, किस शासन के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? अशोक शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था। आपका 56वां प्रश्न, सर्वप्रथम शून्य का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध धर्म दार्शनिक कौन थे? सर्वप्रथम शून्य के प्रतिपादन नागार्जुन बौद्ध दार्शनिक थे। अब हम बौद्ध धर्म में बौद्ध महासंगीत्य से संबंधित प्रश्न उत्तर मैं आप सभी को बताऊंगी। हमारा पहला प्रश्न, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति कब संपन्न हुई? राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व में संपन्न हुई। हमारा दूसरा प्रश्न, प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकाश्यप थे। हमारा तीसरा प्रश्न, किसने प्रथम बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया था? बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान अजातशत्रु ने किया था। हमारा चौथा प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ संपन्न हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुई। हमारा पांचवा प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबाकामी थे। हमारा छठा प्रश्न, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में संपन्न हुई। हमारा सातवां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कब और कहाँ संपन्न हुई? तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुई। हमारा आठवां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में संपन्न हुई? तृतीय बौद्ध संगीति अशोक शासनकाल में संपन्न हुई। हमारा नवा प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसस ने की। हमारा 10वां प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति कब और कहाँ हुई? चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी कुंडलवन में हुई। हमारा 11वां प्रश्न, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र या अशव घोष द्वारा की गई। हमारा 12वां प्रश्न, किसके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति को संरक्षण प्रदान किया गया था? चतुर्थ बौद्ध संगीति का संरक्षण कनिष्क द्वारा प्रदान किया गया था। अब मैं आप सभी को बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म ग्रंथ के ऊपर सामान्य ज्ञान प्रश्न उत्तर बताऊंगी। हमारा पहला प्रश्न यह है कि बौद्ध धर्म के बारे में विश्व ज्ञान कहाँ से प्राप्त होता है? बौद्ध धर्म के बारे में विश्व ज्ञान त्रिपिटक से होता है। हमारा दूसरा प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है? बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना पाली भाषा में की गई है। हमारा तीसरा प्रश्न, बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह सुत्तपिटक किसने लिखा?
बुद्ध के धार्मिक विचार एवं उपदेशों का संग्रह सुपीटक आनंद ने लिखा है। हमारा चौथा प्रश्न, बुद्ध संघ के नियम व कानून संग्रहित विनय पिटक किसने लिखा? बुद्ध संघ के नियम व कानून संग्रहित विनय पिटक उपाली ने लिखा है। हमारा पांचवा प्रश्न, अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म का उल्लेख किसने किया है? बौद्ध धर्म का उल्लेख मोगलीपुत तीसस ने किया है। हमारा छठा प्रश्न, दिग्न्याक, अंगूठे न्याक तथा खुद न्याक किसके उपांग हैं? ये सब उपांग सूतिपट के हैं। हमारा सातवां प्रश्न, सूत विभाग, संघ का तथा पाचितस किसके उपांग है? ये सब विनय पिटक के उपांग है। हमारा आठवां प्रश्न, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? बौद्ध रचना गीता के समान अभिमत पिटक को मानी जाती है पवित्र। हमारा नवा प्रश्न, पुगदल, कथावस्तु, यमक तथा प्रणजाति किसके उपांग है? ये सब अभिधम्म पिटक के उपांग है। हमारा 10वां प्रश्न, मिलन पन्हो, दीपवंश तथा महावंश किसके साहित्य है? ये सब पीठकोत्तर बौद्ध साहित्य है। हमारा 11वां प्रश्न, बुद्ध चरित्र, सौंदरानंद तथा सारिपुत्र प्रकरण पुस्तकों के रचयिता कौन है? ये सब पुस्तकों के रचयिता अशव घोष है। आपका 12वां प्रश्न, सिक्खा समुच्च, सूत्र समुच्च तथा बौद्धिक धर्मावतार पुस्तकें किसने लिखी? ये सब पुस्तकें शांतिदेव ने लिखी है। हमारा 13वां प्रश्न, जातक कथाएं किस धर्म में संबंधित है? जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है। हमारा 14वां प्रश्न, बौद्ध की रामायण किस ग्रंथ को कहा जाता है? बौद्ध की रामायण बुद्ध चरित्र को कहा जाता है। हमारा 15वां प्रश्न, बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बुद्ध चरित्र की रचना अशव घोष ने की थी। हमारा 16वां प्रश्न, महाविभाषा शास्त्र के रचयिता कौन है? महाविभाषा के शास्त्र के रचयिता वसुमित्र है। हमारा 17वां प्रश्न, श्रीलंका का इतिहास किस बौद्ध साहित्य में है? श्रीलंका का इतिहास दीपवंश साहित्य में है। हमारा 18वां प्रश्न, मगध नरेशों की सूची किस बौद्ध साहित्य में है? मगध नरेशों की सूची महावंश साहित्य में है। हमारा 19वां प्रश्न, गुप्त सम्राटों का वर्णन किस बौद्ध रचना में है? गुप्त सम्राटों का वर्णन आर्यमंजू श्री मुकल्प में है।